हेलो एवरीवन। हम मारवाड़ की राठौड़ डायनेस्टी को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने राठौड़ डायनेस्टी के ओरिजिन के बारे में, राव सिंहा और राव दुहड़ के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम मल्लीनाथ, राव चुंडा और राव जोधा के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियोस आपके हर उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जिसमें राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्लीनाथ, इनके रूलिंग टाइम में मारवाड़ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हुए उनके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। मारवाड़ की जो कैपिटल है वो मल्लीनाथ जी के रूलिंग टाइम में मेवानगर शिफ्ट हो गई थी। मेवानगर जो बाड़मेर में पड़ता है, बाड़मेर वाला जो रीजन है उसको मालानी नाम से जाना जाता है और ये जो मालानी नाम है वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा था। ये आपको ध्यान में रखना है। जो मल्लीनाथ जी मारवाड़ रीजन के इंपोर्टेंट रूलर हुए उनको वेस्टर्न राजस्थान में एक फोक डेटी मतलब मीन्स लोक देवता के रूप में उनको पूजा जाता है। मल्लीनाथ जी का एक बेटा था जिसका नाम था जगमाल। मल्लीनाथ जी के रूलिंग टाइम में गुजरात का राजा यहाँ से गुजर रहा होता है, बिल्कुल मारवाड़ वाले रीजन से, और यहाँ से कुछ लड़कियों को उठा ले जाते हैं वो लोग, और वहां पर जाकर के जो वहाँ की प्रिंसेज होती है गुजरात की, उस प्रिंसेज की एक तरीके से कॉन्क्यूबाइन उनको बना दिया जाता है, मीन्स दासी बना दिया जाता है। अब जब बात ये मल्लीनाथ जी तक पहुंचती है तो मल्लीनाथ जी का जो बेटा है वो जगमाल गुजरात जाता है और उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए वहां पर जाता है। ना सिर्फ जगमाल उन लड़कियों को वापस लेकर के आता है बल्कि वहां की जो प्रिंसेज है जिसका नाम गिंदोली होता है उसको भी उठा करके ले आता है, और फिर बाद में जो गिंदोली है वो यहीं पर रहने लग जाती है। और जिस दिन उनको यहाँ पर मारवाड़ वाले रीजन में लाया गया उस दिन गणगौर का फेस्टिवल था, इसलिए गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि गिंदोली के जो सॉन्ग्स हैं वो कौन से फेस्टिवल पर गाए जाते हैं, तो गणगौर पर गाए जाते हैं। गणगौर जो फेस्टिवल है वो हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, हमने डिस्कशन कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के व्यू कर सकते हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर बियर्स एंड फेस्टिवल्स हैं। तो ये हमने मल्लीनाथ के रूलिंग टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए उनके बारे में डिस्कस किया। अब जब मल्लीनाथ राजा बन जाते हैं उसके बाद में मल्लीनाथ के जो बेटे होते हैं जगमाल, उनको राजा नहीं बनाया जाता बल्कि मल्लीनाथ के बाद में उनका जो भाई होता है जिसका नाम होता है वीरमदेव, उसको राजा बनाया जाता है, और फिर वीरमदेव का जो बेटा होता है चुंडा वो राजा बनता है। तो ये जो राव चुंडा है इनके टाइम में इंपॉर्टेंट वर्क ये हुआ कि यहाँ पर मंडोर वाला जो रीजन है उस वाले रीजन में इंदा प्रतिहार रहते थे। इंदा प्रतिहार उनके ऊपर बार बार भारी शक्तियां जो है एक्सटर्नल जो पावर्स हैं वो अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से जो इंदा प्रतिहार इस चीज से परेशान हो जाते हैं और वो अपने आप को एक तरीके से प्रोटेक्शन देने के लिए अपनी प्रिंसेज की शादी राव चुंडा के साथ में कर देते हैं, और राव चुंडा को डाउरी में क्या दे देते हैं, मंडोर देते हैं। और इसके बाद में राव चुंडा जो है वो कैपिटल मतलब राठौड़ की जो कैपिटल है वो मंडोर बन जाती है। तो ये हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो मंडोर है वो राठौड़ डायनेस्टी के पास में आया था। इससे एक बात पता चलती है कि उस टाइम डाउरी सिस्टम हुआ करता था, तभी तो बदले में मतलब बेटी की शादी की उसके साथ में कुछ गिफ्ट्स भी दिए गए, और गिफ्ट्स में उन्होंने अपने राज्य का कुछ हिस्सा जो है वो इनको दे दिया, और इस तरीके से मंडोर जो है वो राठौड़ डायनेस्टी की कैपिटल बन जाती है। अब ये जो राव चुंडा होते हैं इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है हंसाबाई, और इनका एक बेटा होता है जिनका नाम होता है रणमल। पहले इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर आगे की जो राव जोधा है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर राव चुंडा जो है वो अपनी बेटी हंसाबाई का मैरिज प्रपोजल भेजते हैं मेवाड़ के राजा लाखा जो होते हैं, उस टाइम वहां के राजा होते हैं लाखा, और लाखा का सबसे बड़ा बेटा होता है राणा चुंडा। राणा चुंडा के लिए अपनी बेटी का मैरिज प्रपोजल भेजते हैं हंसाबाई का, लेकिन बाय मिस्टेक हंसाबाई की जो शादी है वो लाखा से हो जाती है एक कंडीशन के ऊपर कि लाखा और हंसाबाई से जो बच्चा होगा वो ही आगे वाले टाइम में मेवाड़ का राजा बनेगा, वो मेवाड़ का रूलर बनेगा, और वो बच्चा होता है जिसका नाम होता है मोकल। और राणा चुंडा जो है लाखा के सबसे बड़े बेटे, वो एक तरीके से प्रतिज्ञा करते हैं, एक प्लेस लेते हैं कि मैं ना फिर मेरी कभी जनरेशन मेवाड़ के रूलर हम कभी नहीं बनेंगे। इसीलिए राणा चुंडा को कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। इन सब के बारे में हम मेवाड़ की हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर मोकल जब राजा बन जाता है तो मोकल की एज बहुत छोटी होती है। पहले तो उसके गार्जियन का रोल प्ले करता है राणा चुंडा, लेकिन राणा चुंडा के ऊपर हंसाबाई को शक होता है, इसलिए राणा चुंडा तो छोड़ करके मालवा साइड चला जाता है, और उसके बाद में हंसाबाई अपने भाई को
मारवाड़ से बुलाती है कि आप इसके गार्जियन का रोल प्ले करो। इस तरीके से जो रणमल की जो पैठ है, रणमल का जो फाउंडेशन है वो मेवाड़ में भी स्टेब्लिश हो जाता है। और यहाँ पर जो चुंडा है वो अपने बेटे रणमल को राजा ना बना करके किसी दूसरे बेटे को राजा बना देता है। तो रणमल जब मोकल का गार्जियन का रोल प्ले करता है तो मोकल और हंसाबाई के हाथ में ही होता है पूरा मेवाड़। तो वहां की आर्मी का यूज करके मारवाड़ को अपने अंडर कर लेता है रणमल। मतलब मारवाड़ का राजा कौन बन जाता है? रणमल बन जाता है। अब मोकल को भी 1433 में मार दिया जाता है, एक युद्ध में शहीद हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। एक युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, बैटल होती है गुजरात के राजा के खिलाफ में, लेकिन उनकी ही आर्मी के चाचा मीरा और महपा पवार मिल करके मोकल को मार देते हैं। किनकी आर्मी के? मोकल की ही आर्मी के लोग। ठीक है। अब मोकल जब डेथ हो जाती है मोकल की, तो उसके बाद में मोकल का बेटा होता है कुंभा, वो राजा बनता है। अब कुंभा की भी एज छोटी होती है, तो दोबारा से हंसाबाई को अपना भाई याद आता है रणमल कि आप दोबारा से आइए और अब कुंभा को आपकी जरूरत है। तो रणमल आता है और कुंभा का गार्जियन भी रोल प्ले करता है मेवाड़ में। लेकिन बाद में रणमल के मन में लालच आ जाता है कि मैं गार्जियन क्यों बनूं, मैं तो राजा बन सकता हूँ मेवाड़ का, इतना पावरफुल हूँ मैं तो वो उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है, उसको ये बातें बताते हैं कि मैं जो है कुंभा को मार दूंगा एक टाइम के बाद में और फिर खुद ही मेवाड़ का राजा बन जाऊंगा। ये बातें जब हंसाबाई को पता चलती हैं तो फिर हंसाबाई को राणा चुंडा की याद आती है और राणा चुंडा को बुलाया जाता है और उनकी सहायता से फिर रणमल को मार दिया जाता है। तो रणमल का बेटा होता है राव जोधा। जब रणमल को मार दिया जाता है मेवाड़ में तो राव जोधा भी वहीं होता है, क्योंकि दोबारा जब कुंभा की सहायता के लिए रणमल को बुलाया जाता है मारवाड़ से, तो रणमल क्या करता है कि मारवाड़ से अपनी पूरी फैमिली को ले जाता है वहीं पर रहने लग जाता है। तो उसका जो बेटा है, जब उसको पता चलता है कि मेरे पिता को मार दिया गया, तो राव जोधा वहां से भागता है और बीकानेर के पास में एक जगह है, एक गाँव है काहुनी, वहां पर जाकर के शरण लेता है। अब देखो कुंभा जो है वो राणा चुंडा की सहायता से कुंभा जो है वो मंडोर वाला रीजन, हमने ये देखा कि राव चुंडा जो थे उन्होंने मंडोर को अपनी कैपिटल बना दी थी। तो मंडोर वाले रीजन को अपने अंडर कर लेता है कौन? कुंभा। ठीक है। अब ये पहले जो हमने देखे कि मारवाड़ और मेवाड़ वाला जो रीजन है उनके बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी हेल्दी रहे, लेकिन इस तरीके से जब रणमल के मन में खोट आता है तो उसके बाद में ये रिलेशन काफ़ी गड़बड़ हो जाते हैं और रेगुलर क्लैश चलता रहता है मेवाड़ और मारवाड़, इधर कुंभा और इधर जोधा। लेकिन 1453 में एक ट्रीटी हो जाती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ आवड़ बावड़ की ट्रीटी हो जाती है, जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ के बीच की जो बाउंड्री है वो डिसाइड हो जाती है। दूसरा, मारवाड़ के जो राजा राव जोधा जो होते हैं वो अपनी बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे से कर देते हैं। इस तरीके से मैरिज रिलेशन फिर से एस्टेब्लिश करते हैं और अपने जो भी रिलेशन है उनको हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से चुंडा की जो बेटी, उसकी वजह से मेवाड़ और मारवाड़ के जो रिलेशन हैं वो बनते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद में उनमें प्रॉब्लम भी क्रिएट होती हैं। दोबारा से 1453 में जब ट्रीटी ऑफ आवड़ बावड़ के थ्रू उन रिलेशंस को दोबारा मेंटेन कर लिया जाता है। अब जब राव जोधा ट्रीटी कर लेता है मेवाड़ के साथ में, तो जोधा के बाद माइंड में एक बात क्लियर होती है कि मुझे अपनी जो कैपिटल है मंडोर सारा वाला जो रीजन है दोबारा से जोधा के पास आ जाता है, लेकिन जोधा को ये रहता है कि मुझे अपनी जो कैपिटल है वो एक सेफ जगह इस्टेब्लिश करनी है ताकि दोबारा से इस तरीके से अगर अटैक हो तो हम अपने आप को सिक्योर कर सके, हम अपनी कैपिटल छोड़ करके ना जाएं। तो इसीलिए जो राव जोधा है वो 1459 एडी में, राव जोधा जो है 1459 एडी में जोधपुर की फाउंडेशन रखता है और वहीं पर जोधपुर में ही मेहरानगढ़ फोर्ट का निर्माण करवाता है। ये जो मेहरानगढ़ फोर्ट है इसकी फाउंडेशन करणी माता ने रखी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से फोर्ट की जो फाउंडेशन है वो करणी माता ने रखी थी, तो मेहरानगढ़ फोर्ट की रखी थी। ये जो करणी माता जो थी वो राव जोधा के जो फादर थे रणमल, उनकी एक तरीके से धार्मिक बहन थी, मतलब राव जोधा की बुआ हो गई और वो ये फाउंडेशन रखते हैं। अब राव जोधा जब रूलर होते हैं जोधपुर के, उस टाइम में इनके बेटे होते हैं एक बीका, जो बीका है वो बीकानेर जाकर के बाद में बसा लेते हैं। मतलब बीकानेर में भी राठौर डायनेस्टी, क्योंकि जोधा का ही बेटा गया तो इनकी ब्रांच वहाँ पर स्प्रेड हुई, मतलब वहाँ पर भी राठौर डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई थी। इसके बारे में हम जब हिस्ट्री ऑफ बीकानेर पढ़ेंगे तब वहाँ पर सब कुछ क्लियरली आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से वहाँ पर इंपॉर्टेंट रूलर हुए थे। इसके अलावा राव जोधा का एक बेटा था दूधा।
दूधा ने मेड़ता वाला जो रीजन है वो अपने अंडर कर लिया था। इस तरीके से जोधा के जो बच्चे हैं वो आसपास फैल गए थे और उन्होंने काफ़ी एरिया को अपने अंडर कवर कर लिया था। तो ये हमने इन सभी जो इम्पोर्टेंट रूलर हुए मारवाड़ की हिस्ट्री में उन सभी के बारे में डिस्कशन किया। अगर आप यहाँ तक आए हो और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।